एवरीवन, वेलकम टू वेद3 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। हिंदी में कहते हैं मापन, आकलन और मूल्यांकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे कि मेजरमेंट क्या है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल ऑब्जेक्ट आर डिटरमाइंड। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भौतिक वस्तु या किसी गुण की हम एक संख्यात्मक वैल्यू या मान बता सकते हैं। ठीक है, हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरा जो वजन है वो 40 किलो है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने वजन को 40 किलो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, एक संख्यात्मक मैंने उसका एक मान बता दिया। इसे एजुकेशन में हम किस तरीके से यूज करते हैं, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद हम देखना चाहते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया। इसके लिए हम क्या करते हैं, उनका टेस्ट लेंगे या एग्जाम लेंगे, तो उसमें हम बच्चों को मार्क्स देते हैं। ठीक है, बच्चों को मार्क्स देते हैं। अगर आपने टेस्ट लिया है, तो मान लीजिए आपने 10 नंबर का टेस्ट लिया है, किसी बच्चे के 8 आए, तो आपने कहा 10 में से 8 आए। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्स की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्स में बच्चों को कितने मिले, जैसे मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, उसके 75 नंबर आए, तो इससे कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि बच्चे का अधिगम कितना हुआ है, कितनी लर्निंग हुई है, साल भर में जो हम उसे सिखाना चाहते थे वो कितना सीख पाया। ठीक है, तो लेकिन ये जो है, ये एजुकेशन सिस्टम में पहले इस्तेमाल किया जाता था। पहले का मतलब आज भी किया जाता है, लेकिन पहले जो निर्भरता थी वो मेजरमेंट पे बहुत ज्यादा थी। आपने साल भर बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद आपने फाइनल में एग्जाम्स लिए, बीच में भी एक बार फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म भी होते हैं, लेकिन फाइनल में आपने एग्जाम्स लिए, और एग्जाम्स में जैसे भी बच्चे ने किया है कॉपी में, उसने वही रट के लिखा है, याद करके, या जो भी क्वेश्चंस आपने साल भर बच्चे को पढ़ाए थे वो सब उसने वहां लिखे हैं, उसके बेसिस पे आपने उसको मार्क्स दिए और डिसाइड हो जाता है कि भाई वो अगली क्लास में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, या वो उसी क्लास में रह जाएगा, फेल होगा अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा। तो मेजरमेंट जो था वो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे ने पढ़ाई लिखाई में कितना सीखा है उसको आप कह सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो मेजरमेंट में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष पे ध्यान दे रहे हैं। ये पहले होता था। बाद में ये जरूरत महसूस हुई कि बच्चा जब स्कूल में आ रहा है, तो स्कूल में वो सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ी आ रहा है, वो तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, अपने संपूर्ण विकास के लिए आ रहा है। उसमें जब वो उसके दोस्त बनते हैं, उसके मित्र बनते हैं, जब वो अन्य टीचर से मिलता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ता है, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है, ड्रामाज में हिस्सा लेता है, संगीत सीखता है, योगा सीखता है, तो इतनी सारी चीजों में उसका जो है विकास हो रहा है। तो हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे उसको स्कोर देकर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें उसकी अन्य एबिलिटीज, जो उसकी अन्य क्षमताएं हैं, उसको भी तो जांचना है। सिर्फ हम पढ़ाई लिखाई को ही क्यों जांचें। तो यहीं से आपका नया कॉन्सेप्ट आता है आकलन का। ठीक है, आकलन या असेसमेंट, ये क्या है, आकलन को जानकारी इकट्ठा करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस तरीके की जानकारी, जब बच्चा जो है कक्षा में आया या स्कूल में आया, तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, बहुत सारी चीजों में हिस्सा लेता है, उन सभी पहलुओं को भी यहां पर क्या किया जाता है, जांचा जाता है। इसी को आकलन कहते हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, बच्चे ने स्पोर्ट्स में कैसा किया, ठीक है, बच्चे ने डांस अगर बच्चा करता है, डांस में कैसा किया, बच्चा डिसिप्लिन में कैसा है, अनुशासन में कैसा है, ठीक है, पंक्चुअल है या नहीं, समय पर आता है या नहीं, पंक्चुअलिटी में कैसा है, नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें आप बच्चे को जांच सकते हैं। इसी को जब हम एक रिकॉर्ड के फॉर्म में रखते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, असेसमेंट या आकलन। मेजरमेंट जो है उससे हमें क्या मिलता है, स्कोर मिलता है। ठीक है, ये जो मार्क्स मिले इसका आप स्कोर कहेंगे। और असेसमेंट से हमें क्या मिलता है, एक रिकॉर्ड मिलता है। टीचर के पास क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, जिसमें सारे बच्चों के नाम लिखे होते हैं, और उसके आगे वो हर एस्पेक्ट में जो जो, ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं आपके, इन एस्पेक्ट्स में सबके आगे वो रिकॉर्ड रखती हैं कि बच्चा कौन सी चीज में कितना अच्छा करके दिखा रहा है। ठीक है, कौन सी चीज में उसका इंटरेस्ट है। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है ये आपका असेसमेंट के अंतर्गत आता है। तो असेसमेंट जो है ये आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, अभिन्न अंग है। आप इसे टीचिंग लर्निंग से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा जब आ रहा है तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। लर्निंग सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं होती, लर्निंग बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होती है। ठीक है, बच्चा जो है सामाजिक रूप से विकसित होता है, बच्चा जो है शारीरिक रूप से विकसित होता है, बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है स्कूल में। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई में उसको जांच कर आगे की कक्षा में बढ़ा दें। देखिए, आप असेसमेंट से हमें क्या मिला, रिकॉर्ड मिला, और मेजरमेंट से हमें क्या मिला, स्कोर्स मिले। अब ये जो असेसमेंट है आपका, ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है, इसके कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे क्लासरूम असेसमेंट में हम जनरली इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीसरा है असेसमेंट एज लर्निंग। सीखने के लिए आकलन,
सीखने का आकलन और सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, सीखने की जगह कई जगह आपको अधिगम भी लिखा हुआ मिलेगा। अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना ही होता है। ठीक है, लर्निंग। तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। चलिए अब देखते हैं कि ये सब है क्या। सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन। तो यहां सीखने के लिए आकलन हो रहा है, बच्चे को सिखाना कैसे है इसके लिए आकलन हो रहा है। मतलब यहां पर क्या होता है, शिक्षा जो है आपकी अभी चल रही है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है आपकी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ये अभी खत्म नहीं हुई है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी चल रहा है, अभी साल खत्म नहीं हुआ है। हम बीच में बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं। जो टेस्ट आप लेते हैं उनसे आपको पता चलता है बच्चा कितना सीख रहा है कितना नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया या कोई चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद टीचर ने क्या किया, एक टेस्ट लिया 10 मार्क्स का, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस दे दिए उसी चैप्टर में से, और टीचर अब ये देख रही है कि कितने बच्चे जो है उसमें अच्छा करके दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए सभी बच्चे जो है उसमें अच्छा करके दिखा रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों को समझ में आ गया। और अगर अधिकतर बच्चे जो है उसमें नहीं कर पा रहे, यानी उसमें मार्क्स अच्छे नहीं ला रहे, तो इसका मतलब टीचर को यह समझ में आ जाता है कि अभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। तो देखिए, सीखने के लिए आकलन जो है दो तरीके से, दो आप कह सकते हैं तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। पहला तो है जहां आप बच्चों को आकलन कर रहे हैं, आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को समझ में आया है या नहीं, और ये टीचर के लिए भी किसका काम कर रहा है, फीडबैक का काम कर रहा है। ठीक है, फीडबैक हिंदी में कहेंगे पृष्ठ पोषण। टीचर को क्या फीडबैक मिला, अगर ज्यादातर बच्चे इसमें अच्छा नहीं कर पाए तो टीचर को ये फीडबैक मिला कि अभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, मुझे दूसरे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। अब आपको अपनी शिक्षण विधियों में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, नए एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ेंगे, कुछ एक्टिविटी आप करवा सकते हैं, और पुनः आपको ये टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि अधिकतर जो बच्चे जो उसको नहीं समझ पा रहे थे उनको अब समझ में आए। ठीक है, तो सीखने के लिए जो आकलन होता है उसके दो फायदे होते हैं। आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि पहला तो पता चल जाता है कि बच्चा जो है सही ट्रैक पे है या नहीं। ठीक है, बच्चा सही मार्ग पे चल रहा है या नहीं, उसको समझ में आ रहा है या नहीं, हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही तरीके से चल पा रही है या नहीं। या फिर दूसरा होता है उसका फायदा, टीचर के लिए एक फीडबैक का काम करता है, पृष्ठ पोषण काम करता है कि मैं जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रही हूं वो सही है या नहीं, क्या मुझे अपनी शिक्षण विधियों में, टीचिंग लर्निंग एड्स में, कुछ गतिविधियों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और उसी के बेसिस पर निर्णय लिया जाता है। तो ये है आपका सीखने के लिए आकलन। इसमें आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज आ सकती है। ठीक है, जैसे कि आप टेस्ट ले लीजिए, ओरल क्वेश्चंस पूछ लीजिए, आपने कोई प्रोजेक्ट बनवा लिया, या आपने बच्चों से होमवर्क जो दिया है उसको चेक किया, होमवर्क में भी पता चल जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये सीखने के लिए जो आकलन होता है इसमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। ये जो सीखने के लिए आकलन है इसमें आपके एफएज आते हैं। ठीक है, एफए क्या होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये आपका किसके साथ आया था, सीसीई के साथ आया था। ठीक है, सीसीई, सीसीई क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जो ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, हिंदी में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब निरंतर बच्चों का आकलन होता रहे, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में करिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं, और बच्चों का इस तरीके से मूल्यांकन करना है आपको। ठीक है, तो इसके तहत आया था, सीबीएसई लेकर आया था सीसीई को। सीसीई को हम डिटेल में कवर करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो अब देखिए ये लेकर आया था जब सीसीई का पैटर्न, तो इसमें आपके 4 तो एफए होते हैं और 2 आपके ऐसे होते हैं, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट को आप एग्जाम, इसको एग्जाम कहिए। ठीक है, तो 2 समेटिव असेसमेंट होते हैं, पहला एसे 1 और दूसरा एसे 2, और 4 आपके जो होते हैं वो एफएज होते हैं। मतलब जो पहला एग्जाम है एसे 1, उससे पहले 2 एफए होते हैं, एफए 1 एंड 2, और जो दूसरा एग्जाम है एसे 2 उससे पहले भी आपके 2 एफए होते हैं, एफए 3 और एफए 4। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जो एफए है वो आपका सीखने के लिए आकलन में आएगा। दूसरा है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने का आकलन। अब जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समाप्त हो गई है, बच्चे को पढ़ा दिया आपने, अब आप लास्ट में फाइनल एग्जाम्स ले रहे हैं। ठीक है, पूरा एकेडमिक ईयर खत्म हो गया, साल भर आपको जो पढ़ाना था आपने पढ़ा दिया, अब फाइनल में आप एग्जाम ले रहे हैं बच्चों का, ये देखने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा साल भर में। तो ये होता है सीखने का आकलन, इसमें आपके एग्जाम्स आ जाएंगे। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग जब हम करते हैं तो यहां हमारे पास सुधार की गुंजाइश है, आप सुधार कर सकते हैं, तभी तो टीचर के लिए फीडबैक का काम कर रहा है, टीचिंग अपनी मॉडिफाई करेंगे वो, लेकिन यहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। फाइनल एग्जाम में अगर आपको पता चल भी गया कि बच्चे को नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, यहां तो पास करना है या फेल करना है। ठीक है, यही मेजरमेंट में पहले होता था। तीसरा है आपका असेसमेंट एज लर्निंग।
अधिगम के रूप में आकलन। अब देखिए अधिगम के रूप में आकलन में क्या होता है, जब बच्चे पढ़ते हैं और खुद अपना आकलन करते हैं उस समय भी उनकी लर्निंग होती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा जो है एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहा है, उनको रिवाइज कर रहा है और इसके बाद वो अपने मित्र से कहता है कि तुम मुझसे इस क्वेश्चंस को पूछो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सीखने के रूप में आकलन, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है तो उस बच्चे की भी लर्निंग हो रही है, क्योंकि बच्चा ये समझ रहा है कि कौन से क्वेश्चंस मुझे समझ में आ गए, किसमें मैं अभी भी अटक रहा हूं, कौन से में मुझे अभी और ध्यान देने की जरूरत है। तो सीखने के रूप में आकलन हो रहा है, यानी आकलन होते होते भी बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। ठीक है, इसमें आपको एक पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये कि यहाँ पे टीचर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। हालांकि टीचर भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट माना जाता है वो ज्यादातर मित्रों का या फिर बड़े भाई बहन, कोई भी इनफॉर्मली अगर आपसे पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, और इसके अलावा बच्चा खुद भी अगर अपना आकलन कर रहा है तो वो भी असेसमेंट एज लर्निंग में ही आएगा। अगर मान लीजिए बच्चे ने एक टॉपिक पढ़ा, इसके बाद बच्चा उसके एमसीक्यूज ट्राई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन। अब देखिए इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन। हमने बात करी मेजरमेंट की, जहां से आपके पास आते हैं स्कोर्स, जो मार्क्स आए आपके पास। ठीक है, और दूसरा हम बात करी यहां पर हमने आकलन की, जो है आपको देता रिकॉर्ड्स। इन स्कोर और रिकॉर्ड के बेसिस पर टीचर इसमें अपना डिसीजन देती है, एक जजमेंट देती है बच्चे के लिए कि बच्चे ने कैसा किया या बच्चे को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप याद कीजिए हमें जब रिपोर्ट कार्ड मिला करते थे तो उसमें क्या होते थे, मार्क्स भी होते थे किसके सब्जेक्ट में क्या आया, इसके अलावा डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी के लिए ग्रेड्स भी होते थे और लास्ट में टीचर का रिमार्क होता था। वो रिमार्क कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, अगर मान लीजिए बच्चे ने अच्छा करके दिखाया है तो वो लिखेगी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा करा है। ठीक है, अगर बच्चे को थोड़े हार्डवर्क की जरूरत है तो लिख सकती है नीड टू वर्क हार्ड, नीड टू वर्क हार्ड। या फिर मान लीजिए उसे लगता है कि एवरेज है तो वो एवरेज लिख सकती है। ठीक है, और ये लिख सकता है कि बच्चा भविष्य में अच्छा कर सकता है तो ये लिख सकती है कैन डू बेटर। लेकिन सेट स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, सेट स्टैंडर्ड हम क्यों कह रहे हैं, देखिए यहां पर जो होता है ना पहले से ही सेट होते हैं कि इतने से इतने A1 से A2 के बीच में आया है तो ये रिमार्क मिलेगा, B1 से B2 के बीच में आया है तो ये रिमार्क मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनके बेसिस पे जजमेंट दिया जाता है। तो ये होता है आपका इवैल्यूएशन। निर्धारित मानकों के आधार पर निर्णय पारित करने का कार्य मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन किसके बेसिस पे होगा, ओवरऑल स्कोर्स और रिकॉर्ड के बेसिस पर। अब देखिए डिफरेंस क्या है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में, मापन और यहां मूल्यांकन कर लेंगे, मूल्यांकन के बीच में अंतर क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट है, मापन जो है इसका दायरा संकीर्ण है, सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष को देख रहा है, बच्चे ने पढ़ाई लिखाई में कितना किया बस उसी को वहां पर असेस किया जा रहा है, उसी का मेजरमेंट हो रहा है, तो इसका दायरा संकीर्ण है। जबकि मूल्यांकन आपका व्यापक है, ये बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, बच्चे ने पढ़ाई लिखाई में कैसा किया, स्पोर्ट्स में कैसा किया, म्यूजिक में कैसा किया, डिसिप्लिन है यानी पंक्चुअल है यानी मॉरल वैल्यूज उसके अंदर कैसी हैं, ये सारी चीजें मिलाकर उसका मूल्यांकन हो रहा है, तो इसका दायरा बहुत व्यापक है। फिर दूसरा है मापन वस्तुनिष्ठ होता है, यहाँ पर टीचर की अपनी बायसनेस नहीं आ सकती। ठीक है, टीचर क्या हो सकती है, यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले सकती। अगर बच्चे ने कॉपी में आंसर सही लिखा है तो मार्क्स देने पड़ेंगे, अगर कॉपी में आंसर सही नहीं लिखा है तो मार्क्स नहीं देगी। ठीक है, मूल्यांकन में हम देखेंगे विषय परक है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ऐसे गुणों को देख रहे हैं जैसे कि डिसिप्लिन हो गया या फिर मॉरल वैल्यूज हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, तो यहाँ पर टीचर अपनी बायसनेस यूज कर सकती है। ठीक है, पक्षपात हो सकता है यहाँ पर। फिर मापन में देखेंगे ये मात्रात्मक होता है। ठीक है, मात्रात्मक क्योंकि यहाँ पर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू दे सकते हैं संख्यात्मक रूप से, जबकि मूल्यांकन जो है गुणात्मक है। हम यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडेड जजमेंट दिया ना, वो एक क्वालिटी बता रहे हैं कि बच्चे को आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए टीचर का एक रिमार्क है। फिर है संख्यात्मक मूल्य दे रहे हैं हम यहाँ पर मापन को, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले पॉइंट में बात की। और यहाँ पर मूल्यांकन में क्या है, मूल्यवर्धित निर्णय, जो स्कोर्स और जो रिकॉर्ड्स आए थे उसमें और ज्यादा वैल्यू ऐड करके टीचर ने अपना रिमार्क दिया है, अपना डिसीजन दिया है। मापन जो है यह मूल्यांकन का हिस्सा है, क्योंकि मूल्यांकन किसके बेसिस पे हो रहा है, मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों के बेसिस पे हो रहा है, जबकि मापन जो है वो इसमें शामिल होता है, मूल्यांकन के अंदर वो शामिल है। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।